आदरणीय का जन्म आप सभी को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए हमारी ये जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। हमारे अंबेडकर साहब ये एक लोक नायक के रूप में कैसे जाने गए, इसके बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इन्होंने जीवन में कितने भरसक प्रयास किए। देखिए जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो जरूर इसको देखेंगे और पूरा आप सुनेंगे तभी इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए हमारे अंबेडकर साहब का जन्म बहुत ही संघर्षों के साथ, इन्होंने हमेशा सभी कास्टों को बराबर का अधिकार देने की बात कही है और इन्होंने इसके लिए सबसे बड़ा संविधान हमारा लिखा है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया है और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित रूप में जाना जाता है। इससे बड़ा कोई दूसरा संविधान आज तक न बना है और शायद ना ही बनेगा, तो इन्हें इसके रूप में जानते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने भरसक प्रयास कौन सा किया था कि सबसे पहले हमारे देश की जो स्त्रियाँ थी बहुत ही पिछड़ी थी। किस कारण पिछड़ी थी कि अगर बेटे घर में 4 थे तो चारों को पढ़ाया जाता था, बेटी अगर घर में 1 थी तो उसे पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन जब इन्होंने आगे बढ़े तो सबसे पहले इन्होंने लोगों के सामने कहा कि मेरी बहन पढ़ेगी। तो इनकी बात सुनकर जितने भी लोग थे, जितने भी उच्च कुलीन वर्ग के लोग थे, सभी ने इनका मजाक बनाया। बहुत लोग हंसे, ये कहा देखो इसकी बहन पढ़ेगी, इसकी बहन पढ़ेगी। लोग इनका मजाक बनाते रहे लेकिन इनका कोई भी इनको इसका फर्क नहीं पड़ा और ये कहते रहे कि कोई पढ़े ना पढ़े बट मेरी बहन पढ़ेगी। इसके बाद लोगों में ये बात बहुत तेज से गूंजने लगी कि भाई इनकी मांग बहुत बड़ी है, कैसे ऐसा होगा कि उसकी बहन पढ़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन जब पूरे समाज में फैल गई तो लोगों ने क्या कहा कि चलो ऐसा करो कि इसकी बहन पढ़ेगी, अगर ये कहता है तो इसकी बहन पढ़ेगी। बट ये मैंने यहाँ पर इनके लिए प्रथा बनाई है, उसको अगर ये पूरा करेंगे, अगर इनको मैंने एक नियम लागू किया है उसको अगर ये पूरा करेंगे तो ही इनकी बहन पढ़ेगी। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ हम जरूर जो आप बताएंगे हम वो सब करेंगे बट मेरी बहन पढ़ेगी। इसके बाद इनको जब समाज में बुलाया गया तो ये कहा कि हम आपको बताएं, अगर मैंने ये प्रथा बनाई है, इस प्रथा में अगर आप जीत गए तो ही आपकी बहन पढ़ेगी। इन्होंने एक संरचना की और उन्होंने बताया कि कौन सी वो प्रथा थी। इन्होंने बताया कि ऐसे नहीं, अगर आपने अपने आप मेरे लिए कंपटीशन रखा है तो एक कंपटीशन की बात जरूर समझ लें कि फिर मेरी बहन नहीं पढ़ेगी, दुनिया की प्रत्येक बहन पढ़ेगी। अगर हम उस कंपटीशन में जीते तो मेरी बहन नहीं, फिर दुनिया की हर बहन पढ़ेगी, कोई रोकेगा नहीं उसे। तो सबने ये कहते हाँ सही है, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो, सब ये जानते थे ये जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, उस प्रथा में जीते और इसके बाद उन्होंने कहा मेरी पूरे विश्व की भारत की जितनी भी बेटियां हैं सब पढ़ेंगी। वहाँ से उनको पढ़ने का अधिकार मिला। जब उन्होंने पढ़ाई की तो उनको कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार मिला। उनको 33% का आरक्षण आज हर जगह मिलता है। आज पुरुषों से आगे लड़कियां हैं। आपने देखा एक नहीं 2 मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, और तुम ही फैसला कर दो लोगों किसका पल्ला भारी। आज हर पोस्ट पर लड़कियां दिखाई देती हैं। तो इन्होंने जीवन में नारी के सम्मान से लेकर और जीवन में बहुत ही भरसक प्रयास किए और इन्होंने ऐसा संविधान लिखा कि आज तक देखिए संविधान इतना बड़ा कभी का नहीं बना, जिसका समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया है। और देखिए इसके बाद इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है और ये हमारे देश के लोक नायक हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी लोग चाहते हैं कि ऐसे लोक नायक को आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति, अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करेंगे और आगे आपको इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेंगी और सब इससे जुड़े रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मेरी श्रद्धांजलि उन तक पहुँचे तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे जय बाबा।